प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और शालोम आप सभी को जय मसीह की। आइए प्रियजनों, आज गुरुवार है और 24 तारीख है और आज की प्रार्थना सभा में उपवास प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आइए मिलकर हम परमेश्वर का गौरव महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, परमेश्वर की आराधना करें। तैयार है? हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आज का एक नया दिन, शुभ दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, आपने हमें संभाला प्रभु जी और हमारी जरूरतों को पूरा किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय आते आपके चरणों में, जाने अनजाने में जो भी हमसे गुनाह पाप अपराध हुआ है तो क्षमा कर प्रभु जी। हमारे अपराधियों को हम क्षमा करते बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से। वैसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा होगा, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। और प्रभु यीशु, आपने जो कलवरी की क्रूस पर हमारे लिए आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया, हम विश्वास करते हैं। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, शैतान ने जो भी गढ़ बांधा है उन सारे गढ़ों को ढा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे विरुद्ध में प्रार्थना कर रहे हैं उनके प्रार्थना के पावर को हम रद्द करते हैं इस समय। और इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश न हो, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आइए पवित्र आत्मा, हम सभी का ताबा ले, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आराधना में जाएं, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। हमारा परमेश्वर जो धन्य है, जो स्तुति प्रशंसा के योग्य है, आइए हम उनकी आराधना करें। आप में से जो घुटने के बल आना चाहते हैं, आप घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर, ये आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु, हम आते इस समय प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी उपकार स्तुति करते हुए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपके समान कोई और नहीं, आपके जैसा कोई और नहीं प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय एकत्रित हुए प्रभु जी आपके नाम को गौरव महिमा देने के लिए। प्रभु जी, साल खत्म होने को आया प्रभु जी, और यहाँ तक प्रभु जी आप हमारे एबेनेजर बने, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। हमारे लिए अपना रक्त बहाया, हमारे लिए अपनी आहुति दी, अपने प्राणों को आपने त्याग दिया हमारे लिए प्रभु जी, हमें खरीदा है आपने प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह
से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। दरिया का दो भाग करने वाले, पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को सूखी भूमि पर चलाने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी यहोशाफात को प्रभु जी आपने बचाया प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी प्रजा को बचाया प्रभु जी। शद्रक मेशक अबेदनेगो को जलती हुई भट्टी के अंदर आपने बचाया प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, दानियल को जब शेर के गुफे में डाल दिया था, मांड में डाल दिया था, वहां पर आपके दूत वहां पर उसकी रक्षा कर रहे थे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अय्यूब ने सब कुछ खोया, उसका दुगना आपने लौटा कर दिया प्रभु जी। प्रभु जी यूसुफ को जब जेल में डाला गया प्रभु जी, वहां से उठाकर आपने उसको प्रभु जी बड़ा पोजीशन दिया प्रभु जी, ऊंचा पद दिया प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपने भक्तों की स्तुति लेने वाले, अपने भक्तों का ध्यान रखने वाले, धन्यवाद देते हैं। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले, आपकी स्तुति करते हैं। चंगाई आपके नाम में है, मुक्ति आपके नाम में है, शांति आपके नाम में है, क्योंकि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु परमेश्वर पिता, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वो है यीशु मसीह का नाम। जिसने भी इस नाम को पुकारा प्रभु जी, उसके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ प्रभु जी। ये प्रभु जी इस नाम को सुनते ही प्रभु जी अंधकार की शक्तियां थरथर कांपती है प्रभु, और विश्वास करते कि परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अंधेरा के अंदर उजाला लाने वाला नाम प्रभु यीशु मसीह आपका है। धन्यवाद। डर को भगाने वाला नाम आपका है प्रभु जी। अंधकार की शक्तियां प्रभु जी भाग जाती है आपके नाम में। इतना मधुर, मीठा और पवित्र आपका नाम है। इस नाम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे तुझा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर,
आशीष देता है यीशु नाम, हमको चंगा करता है यीशु नाम, हमको आशीष देता है यीशु नाम, हमको चंगा करता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। सारे बंधन तोड़ता है यीशु नाम, हमको आजादी देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। राजाधिराज परमेश्वर, आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद प्रियजनों, सुंदर से आराधना के लिए प्रभु की स्तुति हो। और आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। और आज के वचन में शायद कुछ लोग नाराज होने की संभावना है, पर क्या करें, वचन है, वचन तो देना ही देना है। सो आइए हम वचन में चलते हैं। और वचन है हमारा नीति वचन, उसका 23 अध्याय उसका 21। नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे हम। क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पीनत वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आज वचन के द्वारा आप हम सभी को छूने वाले हैं प्रभु, हमसे बातें करने वाले हैं प्रभु जी। और आज का वचन हमारे लिए प्रभु और कई लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण होने वाला है, अभी और उसके बाद भी प्रभु जी कई लोगों को ये आशीर्वाद का कारण होने वाले, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियजन, इस समय फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेते हैं जी। क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पीनत वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है पहले पीने वाले को, यानी शराब पीने वाले को, और दूसरा वो कहता है कि पेटू जो खाते रहते, उन दोनों को कहते हैं। क्या कहते हैं फिर से एक बार? क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं, अपना भाग खोते ही यानी दारिद्र्य में आ जाते हैं, वो दरिद्र बन जाते हैं वो जी। और पीनक वाले को, पीना का मतलब जो सोते रहते हैं, पी के, है ना, खा के पी के खाली सोते रहते जी, चिथड़े पहनने पड़ते हैं। उनको फटे हुए कपड़े चिथड़े पहनने के लिए पड़ते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है। प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए हम जो कलीसिया में जो पीते हैं, है ना, प्रभोज के साथ में पीते हैं, उसको दाख रस कहते हैं, इंग्लिश में वाइन, दाख मधु इंग्लिश में वाइन, दाख मदिरा इंग्लिश में वाइन। तो सब लोग ये सोचते हैं कि वाइन हो गया,
है ना। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। ओके, सो प्रभु का वचन कहता है पीने वाले, पियक्कड़ पीने वाले और खाने वाले, पेटू जो होते खाते रहते उनके बारे में कहता है। और ये इन लोगों को जो खाने के बाद पीने के बाद सोते रहते हैं उनके बारे में चेतावनी है। प्रियजनों, कल क्रिसमस है और आप जानते हैं बस 2-3 दिन से आप अगर ध्यान से देखेंगे जहां पर मटन है, चिकन है ना, और शराब की दुकान है, यहाँ पर भीड़ लग जाती है। लोग वहां से अपना स्टॉक खरीद कर लाकर रख देते हैं। सो पीने वालों के लिए है ना, वहां पर लाइन लगी रहती है दुकान में, वाइन शॉप के अंदर बहुत भीड़ लगी रहती है शराब लेने के लिए वहां पर। क्यों क्यों बोलते हैं? एंजॉय करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। प्रियजनों, अगर शराब से अगर लाइफ एंजॉय होता तो लोग दूसरे सारे माध्यम में क्यों चले जाते आनंद उठाने के लिए? दूसरे सारे माध्यमों का क्यों प्रयोग करते? ओके, कुछ लोग कहते हैं मैं जो ट्रक चलाता हूं या कोई गाड़ी चलाता हूं या कोई हेवी काम करता हूं, थक जाता हूं, थोड़ा सा शराब पी लेता हूं तो मुझे आराम मिलता है। प्रियजनों, हो सकता है आप जो बातें कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही हो सकता है, पर परमेश्वर का वचन अगर कहता है नहीं पीना है तो नहीं पीना है, नहीं पीना है मतलब नहीं पीना है। अब सवाल ये आता है परमेश्वर इस चीज से चिढ़ता क्यों है? क्यों चिढ़ता है? प्रियजनों, एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जब व्यसन का आत्मा आपके अंदर आ जाता है ना, ये आपको शराब की तरफ खींचता है। अब वो शराब हो सकता है, तंबाकू हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, गुटखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो नशा जो होता है यानी व्यसन, ये आपको खींचता है। कुछ किसी व्यक्ति ने सुंदर रीति से इस बात को कहा है, सूर्य मावळत लीवर खवळत, यानी सूरज डूबने लगता है तो अंदर से बेचैनी आती है, अब शराब चाहिए, अब शराब चाहिए, अब शराब चाहिए। प्रियजनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मनुष्य क्या कहता है उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है? परमेश्वर क्या कहता है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है, देखिए प्रियजनों, यशायाह नबी की किताब 5 अध्याय उसका 11 वचन देखिए क्या कहता है जी। हाय उन पर, हाय शराब से बड़ा होता है, हाय यानी सत्यानाश। हाय उन पर जो हाँ, बड़े तड़के उठकर हाँ, मदिरा पीने लगते हैं। बड़े तड़के उठकर, इंग्लिश में वाइन लिखा है और इसमें इंग्लिश में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक करके लिखा हुआ है और नीचे उसके बाद वाइन करके लिखा हुआ है, यानी नशे की चीज, ठीक है जी। फिर से एक बार, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर, भोर में सुबह में उठकर मदिरा पीने लगते हैं, मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए, जब तक उनको अंदर जला ना दे, जब तक उनको अंदर जला ना दे। सुबह भोर में, प्रियजनों, भोर में उठ के प्रार्थना करना चाहिए, पर ये ऐसा कर रहे हैं। एक बार हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, ट्रैवलिंग करते समय मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो वहां के लोग शायद बुरा मान जाए। हम लोग एक साउथ से महाराष्ट्र की तरफ आ रहे थे, तो हम लोग एक स्टेट से गुजर रहे थे। उस स्टेट में सुबह में हम लोग करीब 5 बजे के 4:30 बजे के आसपास उस स्टेट से हम गुजर रहे थे। वहां पर देखते हैं एक भी चाय की दुकान नहीं, हमें चाय पीनी थी और ठंडी लग रही थी, एक भी चाय की दुकान नहीं है। थोड़ा सा आगे गए, वहां पर शराब की दुकान खुली, सुबह में तड़के शराब की दुकान खुली है। कुछ लोग पी के एकदम चल नहीं पा रहे, एकदम लुढ़क रहे हैं और लोग अपनी बातें करते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। और काफी दूर तक आए, होटल खुले नहीं है, रेस्टोरेंट खुले नहीं है वहां पर, मतलब चाय की दुकान, चाय की टपरी कुछ भी खुली नहीं है, शराब की दुकान खुली है। जिधर जिधर जाओ उधर शराब, जिधर जिधर जाओ उधर शराब मिल रहा है। तो हम बड़े परेशान हो गए और फिर जैसे हम लोग महाराष्ट्र में एंटर करे, वहां पर जाकर हमको चाय मिली पीने के लिए। ये कहना चाहता हूं प्रियजनों, ये कि ये जो शराब जो है तड़के उठकर जो पीते हैं, है ना, उन लोग सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया,
बहुत बड़ा काम किया। चलिए उसी में 22 वचन पढ़ते हैं। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। ओके, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। ओके, मिक्स करके पीने में, है ना। सो प्रियजनों, लोग जो है ये जो शराब पीते हैं, शराब पीने वाले एक सवाल आपसे करेंगे। अगर उनको पता चला कि आप मसीह है और आपने कहा कि आपको शराब नहीं पीना है, भाई बहन आपको शराब नहीं पीना है, तो वो क्या कहते हैं, आप मसीह हैं? हाँ। प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार क्या किया? वो ये भूल जाते हैं कि वाइन इंग्लिश में लिखा है पर उसके 3 अलग अलग शब्द है, दाखरस, दाख मधु और दाख मदिरा। तो मुझे एक ऐसा बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा बुद्धिजीवी मिला और उन्होंने मुझे कहा कि भाई यीशु मसीह ने पहला चमत्कार क्या किया। अब मुझे उसको उसके हिसाब से बताना पड़ा। मैंने कहा यीशु मसीह ने अगर शराब बनाया, क्या यीशु मसीह ने शराब पिया? बोलते नहीं। फिर आप क्यों पी रहे हो? आप क्यों पी रहे हो? यीशु मसीह ने पिया? नहीं पिया। फिर आप क्यों पी रहे हो? तब वो अपनी ही बातों में फंस गया और उसने टॉपिक को चेंज कर दिया। प्रियजनों, एक चतुर प्राणी मुझे मिला और मैंने कहा कि भाई आप बहुत कम उम्र का बच्चा है, 30-32 के आसपास का होगा। मैंने कहा आप शराब क्यों पी रहे हो? पी के टाइट हो, क्यों शराब पी रहे हो? उसने कहा कि उसको किसी ने बताया है कि अल्कोहल कोरोना वायरस को मारता है। बोला हाथ में लगाते ना, तो मैंने कहा वही पीना चाहिए था ना, जो हाथ में लगाते सैनिटाइजर, वही पीना चाहिए था ना, शराब क्यों पी रहे हैं आप? हंस रहा है वो बहाना ढूंढ रहा है। किसी ने खूब कहा है पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। तो प्रियजनों, परमेश्वर इस चीज से नफरत करता है। तो क्यों करता है, इस चीज के ऊपर हम जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे, परमेश्वर नफरत क्यों करता है। चलिए नीति वचन उसका 23 अध्याय 29 से 35 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। शराब क्या करता है जी? कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसके अकारण घाव होते हैं जी? किसकी आंखें लाल हो जाती हैं जी? उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं जी? और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है। अंत में वो सर्प की नाई डसता है और करेत के समान काटता है। ओके, अभी आप आइए 23 का 30 एक बार पढ़ेंगे फिर से। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु, मसाला मिला हुआ। प्रियजनों, यहाँ पर हमारे मुंबई में अलग अलग प्रकार के दाख मधु या दाख मदिरा जो होता है, शराब होते पीते हैं। यहाँ पर कंट्री बोलते हैं या तो देसी बोलते हैं, ठीक है। प्रियजनों, सरकार ने मान्यता दी है क्योंकि सरकार को अच्छा इनकम आ रहा है। सरकार बहुत सारी ऐसी चीजों को मान्यता दी है जहां पर उनको इनकम आ रहा है, पर उनको पता है कि ये लोगों की जिंदगी को खराब कर रही है, ठीक है। अब आपको पता है कुछ साल पहले मुंबई मलाड के अंदर ऐसा हुआ, 120 लोग शराब पी के मर गए। लगभग 120 लोग। वो गुजरात से और कहीं और से कुछ केमिकल लाकर मिक्स कर शराब बनाकर बेचते थे वो, पर उस दिन उस केमिकल के अंदर कुछ गड़बड़ी हुई, 120 लोग मर गए। अभी मेरे ख्याल से पिछले महीने में यूपी में भी ऐसे ही कुछ लोग शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर मर गए। जहरीली शराब यानी मिलाया हुआ मसाला मिलाया हुआ, इसमें लोग मर गए, इसमें लोग प्रियजनों मर गए। तो परमेश्वर ये क्यों कहता है? चलिए आगे पढ़िए। क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है जी और करेत के समान काटता है जी। तो विचित्र वस्तुएं देखेगा। वो है ना, शराब पीने वाला विचित्र वस्तु देखेगा।
विचित्र वस्तु देखेगा, मतलब उसको कुछ अलग अलग दिखाई देगा। प्रियजनों, शराब के नशे में बाप ने अपनी बेटी का बलात्कार किया है। बेटी हो सकता है या फिर बहन हो सकता है या उनकी पत्नी की छोटी बहन हो सकती है, पड़ोस में की कोई औरत या लड़की हो सकती है। शराब के नशे में मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूं। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी जो 16 साल से तड़प रहा था बच्चे के लिए, 16 साल से उसके लिए किसी ने प्रार्थना की और बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद इसने अपनी शराब की आदत नहीं छोड़ी। ये सप्ताह में एक दिन उनको छुट्टी रहती थी। उस दिन वो मार्केट जाता था, मछली वगैरह लेकर आता था और पत्नी को देकर फिर आराम से शराब पीकर दोपहर में आ जाता था और वो खाना खाकर सो जाता था। उसका ये हर बार जब उसकी छुट्टी रहती उस दिन का उसका नित्य क्रम था। एक दिन ऐसा हुआ, वो बाजार जाकर उसने कुछ लेकर आया, लाकर पत्नी को दिया, बनाओ मैं भी आता हूं। और पत्नी ने क्या किया, खाना बनाया नहीं उस दिन। वो इसके लिए क्योंकि वो बच्चा बीमार था, रो रहा था, बच्चा रो रहा था। माँ ने उस बच्चे को, बहुत रो रहा है, उसको गोद में लेकर उसको सहला रही थी, बच्चे को शांत कर रही थी, लेकिन बच्चा बहुत रो रहा था। ये जब शराब पी कर आ गया, आने के बाद इसने कहा कि खाना नहीं खा लो। पत्नी ने कहा खाना नहीं है, खाना नहीं है। क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा आपका जो बच्चा है देखो कितना रो रहा है, बीमार है, लाओ बच्चे को मेरे पास दो, खाना बनाओ जल्दी। उसने बच्चे को लिया, बच्चा रो रहा था, ऐसा हिला रहा था, बच्चे को हिला रहा था। सुना ने गुस्से में उसने बच्चे को फेंक दिया। बच्चे का जाकर दीवार पर सर लग गया, सर फट गया, बच्चा जगह पे खलास। इस व्यक्ति को जब होश आ गया, जब लोगों ने पकड़ के मारा, ये क्या वो किया, तो कहते कि मैं अपने बच्चे को कैसे मारूं, 16 साल तड़पाओं में कहां कहां नहीं गया। लोगों ने जहां पर भी जाने के लिए कहा वहां जाकर मैंने मन्नतें मांगे, मुझे मिला नहीं। 16 साल के बाद प्रार्थना के बाद बच्चा मिला है, मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकता हूं। यानी कि इसने जो किया है इसको मालूम नहीं है। अधिकतर जो भी शराबी है, जिसने रात में प्रियजनों किसी भी प्रकार का, रात में या दिन में झगड़ा किया है या किसी प्रकार का कुछ भी गड़बड़ी की है, मारामारी की है, गाली गलौज किया है, उसका नशा उतरने के बाद आप उसको पूछ लेना, वो कहेगा तुम लोग झूठ बोलते हो, मैंने ऐसा किया ही नहीं। क्योंकि उसको क्या दिख रहा था अब उसको मालूम नहीं है। तरह तरह की चीजें दिखाई देगी। प्रियजनों, जो व्यक्ति बारीक कमजोर है उसको कहिए आप चलिए हम सोसाइटी की मिट्टी के वहां पर बात करें, चलिए हम लोग कहीं कुछ जगह पे जाकर कुछ बात करना है, वो नहीं आएगा। पर उसको थोड़ा सा अगर वो पी लेता है, उसके अंदर ऐसी ताकत आ जाती है। कहां से आती है प्रियजनों? ये जो शराब है ये शैतान के काम को एक्टिवेट करता है। शैतान का काम शुरू हो जाता है, शराब अंदर, शैतान की ताकत बाहर। इसके लिए परमेश्वर ये कहना चाहता है आपको और मुझे, शराब नहीं पीना चाहिए। तो कुछ होशियार लोग ये कहेंगे ब्रांडी पी सकते, डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर प्रभु में है नहीं ना, तो कैसे आप उसकी बात को माने, कैसे आप उसकी बात को माने। और प्रियजनों, हम सब क्या डॉक्टर ने सारी बातें बताई, सारी बातों का पालन करते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना तो मीठा खाए बिना रहते हैं हम। डॉक्टर कहते हैं कि आपको कड़वा खाने तो कड़वा खाते हैं हम, नहीं ना। कितनी सारी डॉक्टर की बातों को हम दरकिनार कर देते हैं, है ना। तो आपने फिर शराब को क्यों वो कर दिया? शराब पीने से आपको अगर लगता है आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको लगता है कि आपका तकलीफ दूर हो जाएगा, तो ये बस खाली वहम है आपका, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपके पैसे जाएंगे, फालतू खर्चा होंगे। कुछ लोग कर्ज निकाल कर शराब पीते हैं, कर्ज लेते हैं, जब पगार मिलेगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा। कुछ लोगों का शराब की दुकानों के ऊपर कई सारे बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं, कितने तो भी, है ना, बड़े रकम उनके ऊपर पड़ा है, उनको देना है उस शराब की दुकान वाले को, इतना उनका बिल बन गया है। और प्रियजनों, शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? जो व्यक्ति शराब पीता है वो अपनी इज्जत खो देता है। उसके घर वाले उसको ए बेवड़ा करके बुलाते हैं, उसके पड़ोसी उसको बेवड़ा करके बोलते हैं। अगर कोई पूछता है कि भाई वो आदमी कहां पर है, बोले कौन? अरे वो बेवड़ा, ऐसा करके उसको बुलाते हैं, उसका एक नाम गिर जाता है, बेवड़ा है। तो प्रियजनों, मैं अपने पैसे खर्चा कर कर मैं अपने शरीर को हानि पहुंचाता हूं। हमने अभी पढ़ा, सांप की तरह, सांप धंसता है ना, सांप की जहर की तरह। इसका मतलब क्या है प्रियजनों? ये कई लोगों ने बताया है और आप भी इसको देखना है तो आप कोई शराब पीने वाले व्यक्ति को बता दीजिए
एक मटन का टुकड़ा लेकर आइए, चिकन हो सकता है, मटन हो सकता है, या कोई और मटन का एक टुकड़ा लीजिए, कच्चा कच्चा, रात में शराब के अंदर डाल के रख दीजिए। सुबह अगर आप देख लेंगे वो मटन का टुकड़ा पक गया रहता है, बॉईल हो जाता है उस शराब के अंदर। यानी कि शराब के अंदर ऐसा है, वो आपके अगर पेट में गया आपको वो सड़ना चालू कर देता है, गलाना चालू कर देता है। दूसरा एक तरीका है, आप शायद देशी दारू या अंग्रेजी दारू, इसको ग्लास में डाल दीजिए और माचिस की कड़ी लगा दीजिए। ऐसा लोग चेक करते हैं प्योरिटी कितना प्योर है ना, कितना शुद्ध है ये। माचिस की कड़ी भौंक करके आग लग जाता है, मतलब ये पेट्रोल की तरह खतरनाक है, पेट्रोल की तरह खतरनाक है। मतलब हर तरफ से ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, ये आपका नाश करने वाला है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में क्या कहता है, इस विषय में क्या कहता है वो हम देखने वाले हैं। ओके, यशायाह नबी की किताब उसका 5 अध्याय उसका 23 वचन देख लेंगे। जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। घूस लेकर, प्रियजनों आप देखिए, ये जो यशायाह नबी की किताब 5:22 से पढ़ लेंगे, 22-23 जी। हाय उन पर जी जो दाख मधु पीने में वीर जी और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जी, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। यानी कि ये चीज है। आप देखिए कई आप किसी सरकारी दफ्तर में आपका कोई काम है या किसी भी प्रकार का दफ्तर में काम है, वहां अगर आपका काम नहीं होता है, वहां पर आप उनको बोलिए साहब मैं आपको पार्टी देता हूं, आप हम मिलकर पार्टी करेंगे, तो पार्टी का मतलब क्या हो गया, वहां पर कई चीजें आती हैं। सबसे पहला उसमें शराब आता है और फिर खाना आता है और फिर पैसे की बात होती है। यानी कि उस आदमी से, सामने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति से आपको काम कराने के लिए शराब अगर आपने आगे रख दिया तो शराब प्रियजनों उस व्यक्ति के जीवन का वो जो निर्णय लेने वाला है वो व्यक्ति वो गलत निर्णय लेता है। मतलब घूस लेकर जो दोषी है उसको निर्दोष, मतलब जिसका न्याय करना है उसके साथ में अन्याय होता है। कैसे? इन चीजों से। एक ऐसी कहानी है और वो ऐसा है कि एक राजा था, बहुत अच्छा था, और वो किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं, और वो नॉनवेज नहीं खाता है, किसी भी प्रकार का गाली गलौज में नहीं था, वो बड़ा प्रिय राजा था। और इसके राज्य के अंदर एक खूंखार जानवर आया था, एक शेर आया था, और ये मनुष्य को पकड़ के खाता था। तो राजा ने सोचा कि इसका शिकार करना पड़ेगा, मेरी प्रजा का यह नाश कर रहा है। अब ये शिकार करते 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 वो गलती से दूसरे राज्य में पहुंच गया, इसका ध्यान नहीं था, वो उसका जानवर का वो पीछा करते 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 दूसरे राज्य में घुस गया। वहां घुसने के बाद वो पकड़ा गया। और ऐसा नियम है कि भाई आप बिना बताए हमारे राज्य में घुसे, मतलब आप हमारे ऊपर लड़ाई करने के लिए आ गए हैं। उनको पकड़ा, उन्होंने बताया कि भाई मैं ऐसा नहीं, मैं जानवर का शिकार कर रहा था। बोलता नहीं, आपको हम जेल में डाल देंगे, सजा देने वाले हैं। लेकिन वो वहाँ का जो राजा था वो बड़ा अच्छा था। वो कहता है कि महाराज मैं जानता हूँ आप अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप कभी भी किसी प्रकार की किसी साथ में अन्याय या बुराई नहीं करते, पर आप बिना बताए हमारे राज्य में घुस गए तो हमारा राज्य का जो नियम है वो हमको पालन करना पड़ेगा। बोले आपको दंड मिलने वाला है। दंड क्या, मैं आपको कल बताता हूँ। दूसरे दिन उस राजा ने उससे क्या कहा, उसने बताया, एक सुंदर सी लड़की को खड़ा कर दिया और एक वहां पर तंदूरी बना के रखा था वो रखा और एक शराब की बोतल रख दिया। अब उसने कहा कि महाराज अभी आप तय कीजिए, ये तीन में से कोई एक चीज आपको इस्तेमाल करना है, अगर आप इस्तेमाल कर देते मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उसने जब स्त्री को देखा, ची 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 ची, उसने बोला, मटन को देखा, ची 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 करने लगा, शराब को देखा, ऐसा करने लगा। यानी कि इसको ये तीनों चीज से नफरत है और ये तीनों चीज नहीं कर सकता है ये। फिर बैठे 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 उसको कहा गया कि भाई आपको निर्णय लेना है। अभी निर्णय लेते समय शैतान ने उसकी कितनी अच्छी सहायता की, कितनी अच्छी रीति से उसकी सहायता की। कैसे की? शैतान ने उसके मन में डाला, स्त्री के पास जाएगा तो व्यभिचार वो पाप हो जाएगा,
मटन खाएगा वो अंदर जाएगा, तेरे शरीर को प्रदूषित करेगा। शराब पिएगा, रात भर रहेगी, सुबह खाली हो जाएगी, तो शराब भी अच्छा है। उसने कहा, अपने मन में उसने ठान लिया और उसने कहा कि भाई मैं शराब पीने के लिए तैयार हूं। उसने शराब पी लिया, प्रियजनों, शराब एक घुट लिया, ऐसा किया, कड़वा लगने लगा। दूसरा घुट पीते समय वो तंदूरी का जो मसाला था वो थोड़ा सा मसाला उठा के जबान पे लगाया, फिर थोड़ा सा पी लिया, फिर थोड़ा सा मसाला लिया, फिर एक घुट पिया, फिर थोड़ा मसाला लिया। ऐसा मसाला लेते लेते वो तंदूरी पूरी खाली हो गई। और जब पीने के बाद, फुल टाइट होने के बाद ऐसा हुआ, वो जो सामने लड़की थी उसको अपनी रानी समझकर उसने उसके साथ में व्यभिचार कर दिया। यानी शराब आपसे कुछ भी करा सकता है, कुछ भी, किसी को मार सकता है। शराब के नशे में कितने लोगों ने अपनी जान दे दी है, शराब के नशे में लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। इसके लिए शराब खतरनाक। शराब देकर, पैसे देकर लोगों ने न्याय को खरीद लिया है, लेकिन याद रखना उनका न्याय आखिरी और फाइनल न्याय होता है ना। परमेश्वर का न्याय आखिरी होता है, छड़ी तो पड़ने वाली है। तो शिक्षा क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, ये पुराने नियम की बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो आप बोलोगे मिक्स कर दो, अगर बोलोगे पास्टर साहब आपने ये क्या कहा। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुन लीजिए, पुराने नियम में क्या शिक्षा थी। पुराने नियम की शिक्षा हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसका 18 से लेकर 21 वचन तक। व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 21 वर्सेस 8 to 21 हम सब ने पढ़ने वाले हैं। हम 20 और 21 पढ़ने वाले हैं। 18 में लिखा है, अगर कोई माँ बाप है, उसका बेटा पीता है और पेटू है, खाते रहता है और माँ बाप की नहीं सुनता, उसने जाकर क्या करना है, नगर के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, है ना, उनसे जाके मिलना है। पहले अपने बच्चे को समझाना है, नहीं समझते हैं उनको जाकर बोलना है, और फिर उसको नगर के बाहर फाटक के पास बुलाकर पत्थर से मार डालना है, ताकि ये गुनाह उस नगर से दूर हो जाए। यानी परमेश्वर कितनी नफरत करता है शराब से, परमेश्वर कितनी नफरत करता है शराब से, उसको मारना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। चलिए 20 वचन पढ़ लेते हैं। और वे नगर के सियानों से कहे जी कि हमारा यह बेटा हठीला और दंगेत है, यह हमारी नहीं सुनता जी, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवा करके मार डाले। यूं तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। अपने बीच में से इस बुराई को दूर करना, बुराई मतलब शराब को या शराब पीने वाले को दूर करना। अगर नहीं सुनता है, पत्थर से मारकर उसको दूर करना। आप कृपया ऐसा मत करना, किसी को पत्थर से मत मारना, क्योंकि अभी का न्याय बदल गया है। ठीक है, परमेश्वर का वचन नया करार में क्या कहता है, थोड़ा सा बारीकी से हम देखेंगे, और वो है 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 11 वचन। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 11 वचन जी। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, अभी यहाँ पर भाई का मतलब क्या है, सगा भाई के बारे में नहीं कहता है, विश्वासी, बिलीवर, विश्वासी। अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रार्थना सभा में आता है, भक्ति आराधना करता है, व्यभिचारी हो या लोभी हो या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या गाली देने वाला या पियक्कड़ हो या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। उसकी संगति मतलब उसके साथ में नहीं रहना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ऐसे व्यक्ति के साथ में खाना भी मत खाना, मतलब खाना खाने के लिए भी नहीं बैठना। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी, तो अगर आप व्यभिचारी है तो भी, लोभी है तो भी, या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो जी, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ओके,
सो ऐसे व्यक्ति के साथ में नहीं रहना। अगर ये भाई कहलाकर यानी प्रभु में है, प्रभु का विश्वासी है, प्रभु के वचनों को मानता है, पर अगर वो ये सारी चीजें यदि कर रहा है, उसके संगति में मत रहना। खाना नहीं खाना, गाली भी दे रहा है, गाली भी दे रहा है, अंधेर कर रहा है ना, किसी प्रकार का पाप में है, उससे आपको दूर रहना है। क्यों? वो कर रहा है ना, मेरे करने में क्या है। प्रियजनों, कुछ मसीह लोग आपसे ये कहेंगे, ये कड़ लिखा, मैं कहाँ पी के टाइट होता हूँ, मैं तो रोज एक पैग लेता हूँ शाम को, रोज शाम को एक पैग ले लेता हूँ, बस मैं कहाँ पिए कड़ हूँ। तो प्रियजनों, एक बोतल जहर है, रोज इतना इतना जहर पिएंगे तो क्या होगा? उस दिन में मरोगे, पर मरना तो निश्चित है ना, जहर की वजह से मौत होगी ना आपकी। ओके, एक भाई है जो मुझे कह रहा था कि मुझे आपके यहां पर आकर प्रचार करना है। मुझे पता था ये रोज रात को थोड़ा सा लेता है, और मैंने कहा ठीक है आइए, लेकिन आपको प्रचार करना होगा शराब के ऊपर। तो उन्होंने कहा शराब के ऊपर नहीं, मैं दूसरी चीज पे प्रचार करता हूँ। मैंने नहीं, शराब के ऊपर प्रचार करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं शराब पे नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? बोलते मैं थोड़ा सा शाम को ले लेता हूँ, इसके लिए मैं शराब के ऊपर नहीं, बाकी किसी चीज पर मैंने कहा बस शुक्रिया धन्यवाद, मुझे नहीं करना है सब। आपको शराब पे करना है तो आप आइए। और वो आज तक नहीं, काफी साल पहले की बात है, आज तक वो नहीं आए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है ना, शराब पीने वाले के साथ में संगति मत रखना। लेकिन क्यों कहता है परमेश्वर? इसके लिए उसको देखकर वो आदतें आपके अंदर आ सकती है, उसको देखकर उसकी आदतें आपके अंदर आ सकती है। मैं एक दिन हवाई जहाज से आ रहा था, हिंदुस्तान वापस आ रहा था इंडिया में। तो आते समय एक भाई मेरे साथ में बैठे थे, और उन्होंने एयर इंडिया का फ्लाइट था, उन्होंने वाइन ऑर्डर कर दिया। मुझे एक वाइन चाहिए, तो एक वाइन की छोटी सी बोतल उनको दी गई, और मुझे उन्होंने कहा पास्टर साहब आप भी लीजिए ना। मैंने कहा ये कौन सा नशा वाला है? बोला नहीं नशा वाला नहीं, वाइन है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा। तो बोलता है नहीं ये अच्छा है, मस्त है। तो उनका जो बोतल है, वो बोतल को लेके मैंने उसका खुशबू लिया, मतलब खुशबू लिया देखने के लिए क्या है। देखते तो ऐसा शराब का बास आ रहा था। मैंने कहा मैं नहीं पी सकता हूँ क्योंकि ये नशा वाला है। तो क्या हो गया? यीशु मसीह ने क्या बनाया? मैंने कहा यीशु मसीह ने ये बनाया, ये बनाया यीशु मसीह ने? क्या बात करते हैं आप? हंसने लगा। बोलते अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, मैं ये पी लेता हूँ। मैंने कहा पी लीजिए, आपकी मर्जी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई थी, पूरी तरह से तबाह हो गई थी। आज आप किसी भी शराब पीने वाले व्यक्ति के घर को जाके देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है वो पैसे वाला है और बहुत पैसा पड़ा है उसके पास, आप गलत फहमी में है। उसका स्वास्थ्य उसका साथ नहीं दे रहा है। जो गरीबी हालत में पड़ा हुआ है उसको भी देख लेना, उसका स्वास्थ्य उसको साथ नहीं दे रहा है। यानी शराब ने उसको घेर कर रखा हुआ है। शराब, किसी ने कहा है शराब में नशा होता तो बोतल नाचती थी ना। नहीं, शराब में नशा है, लेकिन वो अंदर जाने के बाद पता चलता है। बाकी 10 साल तक आप वहां पर रखो, किसी किनारे पे रख दो या किसी दीवार पे रख दो या किसी कबर्ड पे रख दो, बोतल नहीं हिलती है। लेकिन वो अंदर जाने के बाद सब केमिकल का तकलीफ स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए वो पीना नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में शैतान जैसा चाहिए, जैसे रिमोट होता है, जो चैनल चाहिए वो चैनल लगा सकता है। शैतान जैसा चाहिए वैसा इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए उन चीजों को आपको और मुझे हाथ नहीं लगाना है। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे अगर लोग आपके बीच में दिख रहे हैं जो प्रभु में है और ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ में संगति मत रखना। उनका कुछ, अगर वो आपको खाना खिलाने लेके भी जा रहे हैं तो खाना मत खाना, क्योंकि ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वे बिचारी लोभी यानी लालची। उनके अंदर अगर आपको किसी प्रकार का लालच दिखाई दे रहा है, लालची, मूर्ति पूजक, गाली देने वाला, गाली अगर उनके मुंह से निकल रहा आपको लग रहा है, उनकी संगति मत रखना। और चौथा कहता है शराबी, और पांचवा कहता है अंधेर करने वाला। ऐसे लोगों की संगति मत रखना। यानी कि ये परमेश्वर का वचन है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों को आपने दूर करना चाहिए। और प्रियजनों, दुख की बात यह है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आप दशमांश दे रहे हैं, आप अनाथ आश्रम को पैसा दे रहे हैं, आप अलग अलग जगह पर दान कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे लोग
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। 2 जगह पे साफ तौर से लिखा हुआ है। पहला जगह 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ लेंगे, कंटिन्यूटी की वजह से 9 वचन ले रहे हैं, 9 और 10 वचन देखेंगे जी। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ। देखिए, ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ जी। पहला जी, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे जी, ना पुरुषगामी जी, ना चोर जी, ना लोभी, ना पियक्कड़ लिखा है ना, पियक्कड़ यानी पीने वाले। अगर आप इतना सा भी पी रहे हैं, आप पीने वाले हैं। लोग कहते हैं कि भाई नशे में होकर इधर उधर गिर जाता है, उसको पियक्कड़। नहीं, पीने वाला पियक्कड़। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 21 वचन। डाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे। ओके, सो मतवालापन यानी शराबी के मतवाले होना, है ना, शराबी के मतवाले होना, ये नहीं कर सकते हैं। और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसके बाद भी अगर आप पीना चाहते हो, आप जाने, प्रभु जाने, मेरा करते हुए मैंने पूरा कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के पुत्र मैंने तुझे वॉचमैन बनाया, पैरोकार नियुक्त किया है, और तू एक पापी को जाकर बोलता है कि ये पाप है। अगर वो तेरी सुनता है और अपने रास्ते को बदल देता है तो तूने अपने आप को बचा लिया, ठीक है। लेकिन तू अगर उसको नहीं बताता है और वो पाप में मरता है तो उसका खून का लेखा जोखा मैं तुझसे लूंगा। मैंने आपको बता दिया प्रियजनों, अब मुझे आपका लेखा जोखा नहीं देना है, क्योंकि शराब पीने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होने वाला है। और पेटू के ऊपर 2 शब्द और कहना चाहता हूं, वो ये है, कुछ लोगों को देखेंगे आप, वो 15-20 रोटियां खाने के बाद इतना सारा चावल खा रहे हैं, उनकी बॉडी ऐसी है, तो कैसे, इतने बारीक है तो कैसे वो खाना जाता कहां पर है? वो एक दुष्ट आत्मा है, वो खा लेता है। तो अगर आप वैसे हैं तो आपको प्रार्थना की सख्त जरूरत है। आप में से जो शराब छोड़ना चाहते हैं, आपको प्रार्थना की सख्त जरूरत है। आप कितना भी छटपटाइए, आप उसमें से नहीं निकल सकते हैं जब तक कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य ना करे, जब तक वो कृपालु परमेश्वर आपके जीवन के अंदर हस्तक्षेप न करे। और वो तभी करेगा जब आप उनको बुलाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा, देख मैं तेरे हृदय के दरवाजे को खटखटा रहा हूं, यदि कोई खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। सो प्रियजनों, आज अगर आपकी बेइज्जती हो गई है शराब की वजह से या पीटूपना के वजह से, या फिर आपको कर्ज में डूबे हुए हैं, या आपको कहीं भी इज्जत नहीं, आपके घर वाले इज्जत नहीं कर रहे हैं, जहां पर नौकरी धंधे पर वहां पर आपकी इज्जत नहीं है, अगर ऐसी किसी अवस्था में आप है, आपको मदद की जरूरत है। प्रियजनों, अभी भी आपके पास चांस है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो सिर्फ बियर पीता हूं, बियर में क्या है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है बियर पीने से पथरी के लिए, पथरी साफ हो जाती है, पथरी निकल जाती है, बियर पीना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियजनों, वो डॉक्टर जो आपको ये राय दे रहा है, क्या वो प्रभु में है? अगर कोई प्रभु में है, आपको ये राय नहीं देगा। आपकी सर्दी जुकाम खांसी के लिए आप ब्रांडी पी लीजिए, ये कहने वाला व्यक्ति आपको गलत बता रहा है। आप काढ़ा पी लीजिए, सर्दी खांसी का जो काढ़ा आता है, काढ़ा पी लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा आपके शरीर को, ठीक है। सो प्रियजनों, ध्यान रखिए, ये लोग आपको सही सलाह नहीं दे रहे हैं, ये गलत सलाह दे रहे हैं, है ना। सो हमारे पास एक भाई थे, वो इस समय यूपी में है। ये भाई को मैंने कहा था कि भाई देखिए, आप ताड़ी पी रहे हैं, ताड़ी पीना अच्छा नहीं है, पाप है, मत पीजिए। तो उन्होंने प्रियजनों ऐसा बाइबल मेरे हाथ में दिया और कहा, कहाँ लिखा है बताइए ताड़ी पीना पाप है? मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, वक्त आने पर उसका जवाब देता हूं मैं।
वक्त आने पर। और कुछ समय के बाद ऐसा हो गया कि ये 3 दोस्त लोग ताड़ी पीने गए थे और पता नहीं उनको क्या हुआ, वो कहते हैं कि गाड़ियाँ ऐसी आ रही है वैसी जा रही है, ऐसी आ रही है वैसी जा रही है। मैंने कहा मतलब? बोलते हम लोग ताड़ी पिए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, हम रोड पे गिरे थे और गाड़ियाँ ऐसी आ रही है। मैंने कहा अच्छा गिरे थे तब गाड़ियाँ ऐसी आ रही है, अरे ठीक है आगे बोलिए। तो बोलते हैं हम लोग शाम होने का इंतजार कर रहे थे, हम लोग वहाँ पर एक जंगल के पास रुके थे, शाम हो गए, उसके बाद हम लोग घर पे जाके कपड़ा वपड़ा सब झटक के साफ करके नहा धोकर फ्रेश हो गए। भगवान ताड़ी पीना पाप है, बड़ा बेकार चीज़ है। मैंने बाइबल निकाल के उसके हाथ में दिया, बताओ कहाँ लिखा ताड़ी पीना पाप है? तब उन्होंने मुझे उत्तर दिया, सब कुछ बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन है। ड्रग्स बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन है। कुछ लोग जो होते हैं कुछ केमिकल को लेकर, कुछ बच्चे हैं सूंघते रहते हैं, उनको नशा आता है। बाइबल में नहीं लिखा है। किसी भी प्रकार का नशा आपको और मुझे नहीं करना है। शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर को शराब से या किसी अन्य चीज से आपको गंदा नहीं करना है। अगर कोई इस मंदिर को गंदा करता है, परमेश्वर उसका नाश करने वाला है, क्योंकि दाम देकर खरीदे गए हो। आप और मैं यीशु मसीह का लहू का दाम देकर खरीदे गए हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर को जवाब देना है। जब होगा तब देखा जाएगा, तब देखने के लिए कुछ बचेगा नहीं प्रियजनों, क्योंकि चेंज करना है, बदलना है, कुछ भी बदलना है। अभी आपके पास समय है, कल के भरोसे पे मत रहना, अभी समय है। और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर आइए। सबसे पहले आपको निर्णय लेना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, आपको निर्णय लेना है। एक हमारे प्रिय भाई, नाम नहीं लूंगा मैं, उनको कई लोगों ने उनका शराब छुड़ाने की कोशिश की। उनकी पत्नी बेचारी थक कर हार कर टूट चुकी थी। तब उनके पास्टर साहब ने कहा कि एक जगह है, वहां पर इनको लेकर जाएंगे तो वहां इनका नशा पूरा छूट जाएगा। उनकी पत्नी उनको साथ में गए, वहां पर पास्टर साहब के साथ में उनको एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया, उनके हाथ पांव को बांध के रखा और उनका जो नशा जो है वो उस खून के अंदर जो मिक्स हुआ था उसको वो करने की कुछ कोशिश कर रहे थे। पता नहीं उन लोग ने एग्जैक्टली क्या किया वहां पर। तो इनको हॉस्पिटल में जब बांध के रखा, चिल्लाने लगे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं छोड़ रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि भाई मुझे टॉयलेट जाना है। तो उनको जब छोड़ा, टॉयलेट के अंदर का जो कांच होती है वो कांच खोल कर पाइप को पकड़ कर नीचे पर उतर कर ये भाई साहब भाग कर गए, रोड पे जाकर खड़े हो गए। वहां पर जाने के बाद ये जो व्यक्ति उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वहीं का लोकल था, उनको फोन करके बताया कि भाई मैं हॉस्पिटल से भाग कर आया हूँ, ऐसे ऐसी जगह पे है, मुझे आप तुरंत मुंबई भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि चलिए, आप उनको अपने घर पे लेकर गए। दूसरे दिन सुबह में उनको बिठाए गाड़ी में और वो घर पर आए। घर पर आने के बाद उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि ये ऐसा ऐसा है, ये आदमी हॉस्पिटल से भाग कर आया, क्या कर सकते हैं। तो उनको जब घर पे आए, वो आने के बाद उनकी पत्नी बहुत नाराज थी, उनका पास्टर नाराज था। ये आदमी आया, नहा धोकर अपना बेडरूम बंद कर दिया, अंदर बैठा है। पत्नी परेशान, ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। और पत्नी बार बार जाकर दरवाजा ठोक रही है, बोलते है अरे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। ये बैठा प्रार्थना कर रहा था, बाहर आया। बाहर आने के बाद पत्नी बोलती है क्या हुआ, क्यों भाग कर आए, क्यों वहां से छोड़ कर आए। उसने कहा जब मैंने खिड़की की कांच निकाल कर जब नीचे उतर कर आया, उस समय मैं रोड पे जब बैठा था, जब जो लोग मुझे लेने आने वाले थे वो नहीं आया, तब तक मैं बैठ के सोच रहा था कि ये किसके लिए सब हो रहा है। शराब के लिए। मेरी कोई इज्जत नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं है, ये सब शराब के लिए। आज से शराब छोड़ देता हूँ। और उसने शराब छोड़ दिया। उस दिन से लेकर आज तक इतने वर्ष हो गए, उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। उनके लिए प्रार्थना हो रही थी, उनके अंदर उन्होंने निर्णय लिया कि आज से इसको मैं छोड़ दूंगा। और उस समय प्रभु यीशु ने उनकी सहायता की और वो उस शराब से छुटकारा पा गए। आज वो सेवा कर रहे हैं, सुंदर उत्तम सेवा कर रहे हैं। प्रियजनों, आज आप यदि ऐसे किसी व्यसन के अधीन है, प्रभु यीशु आज आपको चेतावनी दे रहा है। प्रियजनों, हमारे पास समय नहीं है ना। अगले गुरुवार के दिन, है ना, अगले गुरुवार को ये साल खत्म होने जा रहा है, 31 तारीख, अगला गुरुवार, सिर्फ 8 दिन बचा है। अगर आप किसी भी प्रकार के नशे में है, आज आपको छुटकारा पाने का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपने प्रभु आज आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद।
प्रभु परमेश्वर पिता, मैं हर एक को आपके हाथ में देता हूँ, जिस समय रो रहे हैं प्रभु, जिस समय तड़प रहे हैं, जो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आपका अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, अद्भुत काम यीशु मसीह के नाम में प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे पीछे आपको प्रार्थना करना है प्रियजनों, आप प्रार्थना कर सकते हैं। तैयार है? दयालु पिता परमेश्वर, मैं आज पश्चाताप करता हूं, मैंने आपके विरोध में जाकर जो भी पाप अपराध किए हैं क्षमा कीजिए। इस देह का जो आपने मुझे दिया, इस शरीर जो आपने मुझे दिया है, इसका मैंने अपमान किया है। इस पवित्र आत्मा के मंदिर को मैंने गंदा किया है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं पश्चाताप करते हुए आता हूं, सब छोड़कर, सब प्रकार का नशा छोड़कर आपका हाथ, केवल आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ता हूं। सहायता प्रभु जी, मांगने से बढ़कर आपने दिया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आज आपने मुझे हर प्रकार की नशा से, हर प्रकार के व्यसन से छुटकारा दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आपका गौरव महिमा करता हूं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। प्रियजनों, यदि आपने प्रार्थना किया है, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। किसी प्रकार का आपको तकलीफ है, कमेंट्स में लिखकर भेज दीजिए। हम, हमारी टीम है जो रोज सुबह में प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे प्रियजनों। और मैं विश्वास करता हूं 2020 कई लोगों का अंत हो गया, लेकिन आपके नशा का अंत होने वाला है। 2020 जो है ये जाते जाते आपके अंदर की सारी बुराई को लेकर जाने वाला है, और 2021 परमेश्वर की भलाई और करुणा को आप देखने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए प्रियजनों, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रियजनों, प्रार्थना सभा समाप्त करने से पहले कल 25 तारीख है, और कल की भी हमारी सभा होगी। कल का भी वीडियो आपको मिलेगा। और प्रियजनों, कल तृष्णा बरोवा इस बेटी का जन्मदिन है, और परसों 26 तारीख को कांता सिस्टर जो नलसुपारा में है, कांता सिस्टर का जन्मदिन है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, और जिनका भी सप्ताह भर में जन्मदिन है उनके लिए प्रार्थना करें। और ध्यान रखिए 31 तारीख को, है ना, आप जो उपवास नहीं करते हैं आप उपवास में आइए। 31 तारीख को हम पूरी हमारी मंडली उपवास करती है, धन्यवाद का उपवास। ये किसी चीज के लिए नहीं, प्रभु इस साल भर में आपने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, संभाल के रखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो 31 तारीख को याद रखिए प्रियजनों, उपवास करना है। उपवास में हम रहेंगे, और प्लीज ये मत पूछिए कि उपवास कभी छोड़ने का, क्या करने का है, आपके ऊपर है ना। सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप कर सकते हैं, या उससे ज्यादा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करने वाले हैं। सो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो।
आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, वो शादी का सालगिरह, उन सभी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। तृष्णा बरवा को और कांता सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन सभी के साथ में रहिए प्रभु जी। और प्रभु जी, जिन्होंने हमसे प्रार्थना करने का है, उन सभी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन आप वो लाइक करने भूल जाते हैं। लाइक करने भूलना नहीं और शेयर करने भूलना नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन है, उसमें ऑल का ऑप्शन दबाकर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलर हमारा सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जो भी हमारे वीडियोस हम पोस्ट करते हैं वो आप तक पहुंच जाए, है ना। सो ध्यान रखिए, इस काम में आप हमारी सहायता कीजिए कि ये वचन और भी लोगों तक जाए। और कई बहनें रो रहे हैं अपने पति के शराब की आदत की वजह से। उन बहनों को छुटकारा मिलेगा। बस आपको एक काम करना है, शेयर करना है। ये जो है शेयर करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। उनकी दुआएं आपको लग जाएगी, आपके परिवार आशीषित हो जाएगा, आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।